उद्घाटन किया जा रहा है बटन दबा कर स्टैंड लगा के यहाँ करिए प्राइवेट लिमिटेड की अमेजिंग कार्यशाला कांच में और एक लाल गाड़ी पे जाएंगे वहाँ से फैक्ट्री घूमने। गाड़ी में जगह मिलेगी तब तो जाओगे। अमेठी इकाई बॉटलिंग प्लांट का उद्घाटन और आगे चलाओगे पीछे मुख्यमंत्री महोदय उसका अवलोकन करने के पश्चात मंच पर पधारेंगे। अरे आओ में जाएंगे कहाँ आओ बेटा वहाँ चलो और किसको क्या मालूम हम कार से जाएंगे आगे ले लो आगे ले लो भाई गाड़ी सर ये वाली गाड़ी आगे चला लीजिए तो चलो अंदर घूमेंगे ना इधर से बार बार घूमेंगे तो बार बार घूमो हम लोग क्या करना है वैसा चाहे बस प्रदेश का निर्माण ही करते हैं। आप देख रहे हैं सुसज्जित वाहनों के माध्यम से भ्रमण किया जा रहा है। अवलोकन माननीय मुख्यमंत्री महोदय और माननीय श्रीमती स्मृति ईरानी और औद्योगिक विकास माननीय श्रीमती गोपाल गुप्ता नंदी जी भ्रमण कर रहे हैं, अवलोकन कर रहे हैं इस प्लांट का और इसकी सामर्थ्य और संभावनाओं के बारे में हेलो जाम लगा आ गए मैम आ गए नहीं अभी तो नहीं अभी तो बस आए वो मंदिर में पूजा किए हैं अरे अरे मतलब कंपनी के अंदर छोटा सा मंदिर का उद्घाटन के लिए अंदर घूमेंगे उसके बाद ठीक अंदर जाएंगे क्या चलो भाई आप लोग भाई तुम खत्म क्लोज हो गया आपको क्या रुक जाओ आप लोग तो सुबह गई हो अरे मिर्जापुर से आ रहा हूँ तभी कह रहा हूँ फंस गया सुराव में फंस गए चलो हम रोडे पे जनसभा थी ना उसी फंस गए और दूसरा एक सेकंड एक्चुअली हम लोग नहीं आएंगे वो गेट बंद करके दिखा ऐसा नहीं होता रुक जाओ वो हाइजीनिक है ये हाइजीनिक है हाइजीनिक है हाइजीनिक है हाइजीनिक है ठीक है ना हाइजीनिक है
ऊपर चले जाएंगे सर, सब सिक्योरिटी भी चले जाएगी, वो आपने हाइजीनिक पॉइंट में डिस्टर्ब करेगी। ये टैक्स हम लोग इंडिया के ही लेते हैं, ये भी इंडिया के, लेबल इंडिया के, इनके अंदर जो कंटेंट्स है सारे इंडिया से, कोई चीज़ बाहर से नहीं। पानी की बोतल भी यही बनते हैं। जी 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 सर। जैसे केनी वाला यही बन रहा है। हाँ, कैन भी यही आप अभी करेंगे। ये टेस्टिंग है, ये आप ही लोग बना रहे हैं। जी जी। और ये समझ लीजिए कि यहाँ पे जितनी मार्केट हमने जैसे बना ली, इसका कोई विकल्प आप लोगों ने दिया कि जैसे पीने के बाद एक्सचेंज किया जाता है या तो ये डिजॉल्व हो जाए या हम लोगों ने रिसाइकिल पेट का अभी आपको दिखाएंगे, तो रिसाइकिल क्योंकि कभी मेरे को नहीं, हम एक एक बोतल उठवाते हैं, उसको रिसाइकलिंग करके फिर बनाते हैं।
प्रणाम माननीय मुख्यमंत्री महोदय के चरणों में समर्पित करेंगे और इसके बाद बुके और मोमेंटो से स्वागत किया जाएगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। श्री विवेक लधानी, श्री प्रकाश लधानी, श्री राकेश लधानी, श्री पारितोष लधानी, श्री सिद्धार्थ लधानी, श्री सौरभ लधानी और श्री रचित लधानी जी बुके और मोमेंटो भेंट करके स्वागत करेंगे। ये स्मृति चिन्ह गाय और बछड़े की प्रतिमा है। पुष्प बुके के द्वारा स्वागत, क्योंकि भावनाएं असीमित हैं और इसीलिए साधन असीमित हैं। गाय और बछड़े का एक विशिष्ट स्मृति चिन्ह है गोवंश की रक्षा के लिए और उसके विकास के लिए। उससे बहुत जुड़े रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय और इसीलिए उन्हें ये स्मृति चिन्ह दिया जा रहा है। और अब माननीय महिला एवं बाल विकास मंत्री भारत सरकार माननीय श्रीमती स्मित जुबिन ईरानी जी का स्वागत किया जाएगा। शॉल, बुके और मेमोंटो के माध्यम से स्वागत करेंगे इस परिवार की श्रीमती दीप्ति लधानी, श्रीमती शालिनी लधानी, श्रीमती पूर्णिमा लधानी, श्रीमती मोनिका लधानी और श्रीमती श्रेष्ठा लधानी जी। परिवार का आयोजन है, 3 पीढ़ियां इस संस्थान से जुड़ी हैं और सबका मन है कि इस ऐतिहासिक पल में वो आए और माननीय मुख्यमंत्री महोदय का दर्शन करें और माननीय सांसद महोदय का स्वागत करें, जो पूरी प्रतिबद्धता के साथ अमेठी को नई पहचान देने के लिए समर्पित हैं। बुके, शॉल और स्मृति चिन्ह के माध्यम से अभिनंदन माननीय श्रीमती स्मित जुबिन ईरानी जी का परिवार की महिलाओं द्वारा। मंच पर आसीन है माननीय औद्योगिक विकास मंत्री माननीय श्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी जी, उनका भी स्वागत किया जाएगा। श्री नरेश लधानी जी और श्री एकांश लधानी जी शॉल, बुके और स्मृति चिन्ह देकर उनका स्वागत करेंगे। और मैं चाहूंगी कि आप सब जोरदार तालियों से मंचासीन समस्त अतिथियों का स्वागत कर लें। एक बार जोरदार तालियां आपके प्रणाम मंचासीन समस्त अतिथियों का स्वागत। और अब मैं स्वागत उद्बोधन के लिए आमंत्रित कर रही हूँ श्री विवेक लधानी जी को कि वो आए और अपने उद्बोधन से अतिथियों का स्वागत करें। मैं विवेक लधानी, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर SLMG ग्रुप की अमेठी इकाई के उद्घाटन के शुभ अवसर पर मंच में उपस्थित हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री परम श्रद्धेय आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, अमेठी की लोकप्रिय सांसद और केंद्रीय मंत्री श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री श्री गिरीश औद्योगिक विकास मंत्री नंदी जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री श्री गिरीश चंद्र यादव जी, माननीय मंत्री मनकेश्वर जी, माननीय विधान परिषद सदस्य और पूर्व मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, माननीय विधायक जगदीशपुर श्री सुरेश पासी जी, माननीय सदस्य विधान परिषद शैलेंद्र प्रताप सिंह जी, माननीय सदस्य विधान परिषद गोविंद नारायण शुक्ल जी और उपस्थित सभी गणमान्य अतिथियों और पत्रकार साथियों, आप सभी का मैं हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आज हमारे बीच हमारे मुख्य अतिथि और उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने वाले शिल्पी माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का मैं हृदय की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन, वंदन एवं स्वागत करता हूं। उनकी प्रशंसा में जो भी कहा जाए वह कम है, फिर भी मैं उनके लिए 2 लाइन पढ़ना चाहूँगा जो उनके व्यक्तित्व की कुछ हद तक व्याख्या करते हैं। ईश्वर ने भी कीमती रत्न गिनती के ही बनाए हैं,
ईश्वर ने भी कीमती रत्न गिनती के ही बनाए हैं। उन रत्नों में सबसे कीमती रत्न आज हमारे बीच आए हैं। माननीय जी, हम सभी के लिए यह गर्व की बात है कि हमारे संरक्षक एक निपट सन्यासी हैं। हम प्रणाम करते हैं ऐसी महान विभूति को जिन्होंने अपने दार्शनिक विवेचन से हम सभी का जीवन सुख में बनाने का संकल्प लिया है। देवभूमि उत्तराखंड में जिनका आविर्भाव हुआ, उत्तर प्रदेश की पावन धरती के गोरखपुर को जिन्होंने अपने कर्मस्थली बनाकर सभी धर्मों की रक्षा का संकल्प लिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी समरसत्ता में विश्वास रखते हैं। यही संदेश उन्होंने जनमानस में भी प्रेषित किया है। जन कल्याण की सेवा का संकल्प लेने वाले समदर्शी सन्यासी माँ भारती के ऐसे सपूत परम यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का हम एक बार फिर से हार्दिक वंदन एवं अभिनंदन करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में बनी उत्तर प्रदेश सरकार की नई औद्योगिक नीति के निवेश के लिए निवेशकों को एक उपयुक्त मंच प्रदान किया है। राज्य में औद्योगिक परियोजनाओं को हरी झंडी देने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम की शुरुआत निवेशकों को निवेश के लिए आकर्षित कर रही है। आमजन और उद्यमियों में सुरक्षा का भाव लाने के लिए प्रदेश सरकार ने माफिया राज को समाप्ति कर कानून के राज्य की स्थापना की। मुझे याद है योगी जी ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि अगर कोई सरकार अपने नागरिकों की सुरक्षा नहीं कर पाती है तो यह उनके लिए शर्म की बात है। माननीय मुख्यमंत्री जी दिन रात प्रदेश की कानून व्यवस्था को उत्तम बनाने के प्रयास में लगे रहते हैं। अब इसके बेहतर परिणाम दिखाई देने लगे हैं। किसी भी उद्योग को लगाने और उसे चलाने के लिए सरकार से 3 मुख्य रूप से मदद मिलनी चाहिए: बेहतर कानून व्यवस्था, निर्बाध बिजली आपूर्ति और आवागमन के लिए गड्ढा मुक्त सड़क। यह सभी सुविधाएं हम सभी उद्यमियों को प्रदेश सरकार की सहायता से आसानी से सुलभ हैं। यही कारण है कि हमारा लधानी समूह, जो विगत 10 वर्षों से हर साल 200 करोड़ के आसपास का निवेश करता था, इस वर्ष 2022-23 में 15 प्रोजेक्ट्स के माध्यम से हमने 2000 करोड़ का निवेश उत्तर प्रदेश में किया है। SLMG भारत और साउथ वेस्ट एशिया का कोको कोला इंडिया का सबसे बड़ा बॉटलर है। हमारे समूह ने सॉफ्ट ड्रिंक बिजनेस 1983 में अयोध्या से ही चालू किया। हम रोजाना 9000 चैनल पार्टनर्स के माध्यम से 9 लाख 8.5 लाख से ज़्यादा दुकानों में 7000 ट्रकों द्वारा पेय पदार्थ पहुँचाते हैं। सॉफ्ट ड्रिंक के अलावा लधानी ग्रुप हॉस्पिटैलिटी, रियल एस्टेट, पैकेजिंग आदि में व्यवसाय करता है। हम अपने वर्तमान व्यवसाय के साथ साथ भविष्य के व्यवसाय पर भी लगातार कार्य कर रहे हैं, जिसमें मुख्य रूप से रिसाइकिल्ड पेट है, रेफ्रिजरेशन इक्विपमेंट्स हैं, इलेक्ट्रिकल व्हीकल EV के भी हम लोग काफ़ी दिनों से स्टडी कर रहे हैं और जल्द ही उस पर भी आएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी का यूपी को 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य बहुत जल्दी ही पूर्ण होगा और इस लक्ष्य को पूरा करने में, उत्तर प्रदेश को विकसित प्रदेश बनाने में हम अपने छोटे से प्रयास से आपका साथ देते रहेंगे। अंत में मैं अपार धन्यवाद देना चाहूँगा सभी का, लेकिन मैं यहाँ इस माध्यम से पूर्व मंत्री और विधान परिषद सदस्य डॉक्टर महेंद्र सिंह जी का भी धन्यवाद देना चाहूँगा, जो हमारे परिवार और समाज के मार्गदर्शक तो हैं ही, मेरे लिए वो व्यक्तिगत तौर पे प्रेरणा स्रोत हैं। आदरणीय डॉक्टर महेंद्र सिंह जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में मैं सभी का धन्यवाद वंदन स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद महोदय। संपूर्ण सेवा और समर्पण भाव के साथ नई विकसित अमेठी का पूरी प्रतिबद्धता के साथ निर्माण कर रही हैं माननीय सांसद, महिला एवं बाल विकास मंत्री भारत सरकार श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी जी। मैं बहुत ही आदर के साथ उनसे अनुरोध करूंगी कि आज के इस अवसर पर अपने विचार प्रकट करने की कृपा करें आपकी तालियों के साथ। मंच पर विराजमान उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, मंचस्थ उद्योग की जिम्मेदारी संभालते आदरणीय नंदी जी, मंचस्थ भारतीय जनता पार्टी के सभी सम्मानित हमारे नेतृत्व के संपन्न हमारे भारतीय जनता पार्टी प्रदेश एवं स्थानीय इकाई के पदाधिकारी, मंच पर आसीन आदरणीय गिरीश जी, आदरणीय वेंकेश्वर जी, शैलेंद्र जी, राजेश मसाला जी, आज मुख्यमंत्री जी के सानिध्य में मैं विशेष रूप से लधानी परिवार को बधाई देती हूँ, आपका अभिनंदन करती हूँ कि आप अमेठी की पुण्यधरा पर एक नए संकल्प के साथ औद्योगिक क्रांति लेकर आए हैं।
इस मंच से जब आज उल्लेख हो रहा है तो मात्र कोका कोला का हो रहा है, लेकिन आज अगर विश्व स्तर के कुछ प्रमुख ब्रांड्स की चर्चा करें तो अमेठी की जनप्रतिनिधि होने के नाते ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आज इस मंच से देश भर के हमारे नागरिकों को अमेठी की जनता की ओर से कृतज्ञता के भाव के साथ योगी जी का अभिनंदन करते हुए कहूं कि न सिर्फ कोका कोला बल्कि थम्स अप, स्प्राइट, माजा, लिम्का, मिनट मेड और किनली वाटर्स, ये सारे विश्व विख्यात ब्रांड्स आज अमेठी की इस एक इकाई के माध्यम से इस धरा पर आ पाए हैं। मैं संक्षेप में बोलूँगी। हम सब आतुर हैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी के उद्बोधन को सुनने के लिए। आज उनकी अनुपस्थिति में ही लेकिन हमारे देश के यशस्वी प्रधान सेवक श्री नरेंद्र भाई मोदी का मैं विशेष अभिनंदन करती हूँ, क्योंकि उन्होंने इस क्रांति की शुरुआत अमेठी में तब की जब साल 2014 में यहाँ पर चुनाव से ठीक पहले आकर उन्होंने अमेठी की जनता के सम्मुख अपने संकल्प को प्रस्तुत किया कि हम बदले की नहीं बल्कि बदलाव की भावना के साथ अमेठी में आए हैं। तब से लेकर अब तक अमेठी में ये मेरा सौभाग्य है मुख्यमंत्री जी कि 2014 से पहले अमेठी में मात्र 230 एमएसएमई की इकाइयां होती थी। आज अमेठी के नागरिक गौरवान्वित हैं कि आपके और प्रधानमंत्री जी के सानिध्य में अब अमेठी में लगभग 6010 से ज़्यादा एमएसएमई की यूनिट्स कार्यरत हैं। 2019 में सांसद का दायित्व प्राप्त करने के बाद इस बात का मैं गौरव करती हूँ कि प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी जी के सानिध्य में अमेठी की जो छोटे व्यापारी हैं उनमें से लगभग 1,280,000 छोटे बिजनेसेस जिसमें रेडी पटरी वाले भी हैं उनको अब तक लगभग 1577 करोड़ का बिजनेस लोन मात्र अमेठी जनपद में प्राप्त हो चुका है। लेकिन मात्र व्यवसाय बिजनेस के माध्यम से नहीं, छोटे व्यापारी के माध्यम से नहीं, हमारी कृषि क्षेत्र में भी अगर कोई एग्रो प्रोसेसिंग की अपनी इकाई को यहाँ पर स्थापित करना चाहता है तो हमारे किसानों ने अप्रैल 2019 से लेकर सितंबर 2023 तक मात्र अमेठी जनपद में 4,570 करोड़ का निवेश और लोन विविध बैंकिंग इंस्टीट्यूशन से यहाँ पर प्राप्त किया है। आज योगी जी के शुभ हस्तों से साउथ एशिया का सबसे बड़ा बॉटलिंग प्लांट राष्ट्र को हम समर्पित कर पा रहे हैं। लेकिन यूपी इन्वेस्टमेंट की एक और उपलब्धि ये कि आज उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी हैचरी, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पोल्ट्री फीड का इंस्टॉल्ड कैपेसिटी इबिस के नाम से भी अमेठी में ही संचालित हो पाया है। साथ ही योगी जी का बार बार ये आग्रह रहता है, प्रधानमंत्री जी का निर्देश रहता है कि हम जब एक व्यवस्था को स्थापित होते देखते हैं तो मात्र औद्योगिक क्रांति की दृष्टि से उसे ना देखें, सप्लाई चेन में सामान्य किसान, सामान्य नागरिक कैसे रॉ मटेरियल सप्लाई हो या प्रोसेसिंग में जुड़ सकता है, इसकी भी चिंता करें। तो आज मुझे कहते हुए बहुत ही गौरव की अनुभूति हो रही है कि हमारे पूरे अमेठी जनपद में जितनी भी इंडस्ट्रियल एरियाज में सप्लाई चेन है उसमें कम से कम 65,000 हमारे गांव के नागरिकों का वहां पर एक योगदान है। पूरे इलाके में लगभग 14 से 14 लोकल हमारे स्थानीय नागरिकों को अब तक रोजगार मिल चुका है। लेकिन साल 2019 से लेकर 2023 तक मात्र अगर देखूं तो 310 यूनिट्स योगी जी आपके सानिध्य में प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से अमेठी में खुली, जिसकी कुल लागत है 6,850 करोड़। तो जो जनपद एक जमाने में 400 फैक्ट्रीज के बंद होने के लिए जाना जाता था, और इस जनपद की विशेषता ये कि यहाँ पर कांग्रेस का भी राज रहा, सपा का भी समन्वय रहा, बसपा का भी समन्वय रहा। मैं माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन अगर नियत साफ हो और नेतृत्व में विजन हो
तो असंभव भी उसी धरा पर संभव हो सकता है। आज का ये प्लांट उसका बहुत बड़ा प्रमाण है। योगी जी, इस क्षेत्र में आज जब आप पधारे हैं पुनः, आप पिछली बार जब आए थे तब भी आपने इतिहास रचा था। सांसद खेलकूद प्रतियोगिता में 1,11,000 नौजवान पूरी लोकसभा क्षेत्र में सम्मिलित हुए थे। आज जब आए हैं तब आप साउथ एशिया का सबसे बड़ा बॉटलिंग प्लांट समर्पित कर रहे हैं। हम अभिलाषी हैं कि पुनः जब आप पधारेंगे तब भी एक नया इतिहास रचेंगे। लेकिन अगर मैं इतिहास की बात करूं तो कुछ इतिहास के पन्ने पलटकर शासन, प्रशासन और सुशासन, जब हम इसकी बात करते हैं तो उसकी धरा या उसकी मूलभूत जो पृष्ठभूमि है वो क्या है, उसको मात्र एक उदाहरण प्रस्तुत करके अपनी वाणी को विराम दूंगी। औद्योगिक क्षेत्र कोहार नोटिफाई हुआ था 80 के दशक में, लेकिन जो 80 के दशक में नोटिफाई हुआ वो तब तक संचालित ढंग से नहीं हो पाया जब तक डबल इंजन की सरकार नहीं बनी। आपके सानिध्य में योगी जी यहाँ पर पावर स्टेशन की जब तक स्थापना नहीं हुई तब तक यहाँ पर एक्सीलरेटेड मैन्युफैक्चरिंग की कैपेसिटी नहीं संभव हुई। त्रिसुंडी में आज जब हम बात करते हैं इस इकाई के उद्घाटन की, तो मेरी एक अभिलाषा और कि मऊ अतवारा में शुक्ल बाजार में अमेठी के इतिहास में पहली बार हम एक्सप्रेसवे से जुड़े हैं। तो अब शुक्ल बाजार में भी जो 170 एकड़ की ग्राम सभा की भूमि है उसमें भी आपके शुभ हस्तों से औद्योगिक एक नए क्षेत्र की स्थापना हम देखेंगे। इस अभिलाषा के साथ कि जब आप पुनः पधारे योगी जी तब आप न सिर्फ इतिहास रचें बल्कि एक अमेठी की सामान्य परिवार की बेटी है जिससे हम आपका परिचय कराना चाहेंगे। अमेठी के इतिहास में पहली बार एक सामान्य घर की बेटी को पद्म पुरस्कार मिला, लेकिन साथ ही जो प्रधानमंत्री जी के शुभ हस्तों से AK 203 की राइफल फैक्ट्री बनी है, उस राइफल फैक्ट्री में जो टेस्ट फायर होता है वेपन का, वो बेस्ट फायरर जो है वो अमेठी की है एक स्थानीय बेटी नेहा मिश्रा है। तो मैं चाहूँगी कि अगली बार जब आप पधारेंगे तो आप अपना आशीर्वाद नेहा जैसी हमारी बेटियों को देंगे। पुनः आप आएँ और पुनः आपके शुभ हस्तों से हम अमेठी को एक नई सौगात दे सकें। आज पुनः लधानी परिवार को यहाँ पर इतिहास रचने के लिए मैंने लधानी परिवार के जितने भी वरिष्ठ हैं उनसे कहा कि अमेठी में पहली बार हुआ है कि 1 साल पहले ज़मीन आवंटित हो और 1 साल के पूरे अंतराल में इतनी बड़ी फैसिलिटी बने। और मैं पुनः कहती हूँ, सिर्फ कोका कोला नहीं, थम्स अप, स्प्राइट, माजा, लिम्का, मिनट मेड, किलर वाटर, ये सारे अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड को अमेठी पधारने में मात्र 1 साल लगा। केंद्र और प्रदेश की सरकार के बीच के समन्वय का एक सुनहरा उदाहरण है, सुशासन का ये सुनहरा उदाहरण है और एक नेता के संकल्प का ये सुनहरा उदाहरण है। इसलिए योगी जी आपको आभार। नंदी जी आपको भी बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत बधाई। जय हिंद। धन्यवाद महोदय आपके सारगर्भित उद्बोधन के लिए। ये नया उत्तर प्रदेश है जिसके विकास की आभा पूरे विश्व में फैल रही है। उत्तर प्रदेश की आर्थिक उन्नति और समृद्धि की ये गाथा लिख रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी। मैं बहुत ही आदर के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि अपने मार्गदर्शन से हमें अनुग्रहित करें। आप सबकी जोरदार तालियों के प्रणाम के साथ। SLMG वेबरेज के बॉटलिंग प्लांट के उद्घाटन कार्यक्रम में आज यहाँ पर उपस्थित केंद्रीय मंत्री और अमेठी की लोकप्रिय सांसद माननीय श्रीमती स्मृति ईरानी जी, प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्रीगण, औद्योगिक विकास के मंत्री श्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी जी, जनपद के प्रभारी मंत्री और प्रदेश के खेल और युवा कल्याण विभाग के मंत्री श्री गिरीश चंद्र यादव जी, चिकित्सा स्वास्थ्य के राज्य मंत्री श्री मयंकेश्वर शरण सिंह जी,
विधान परिषद के माननीय सदस्य श्री शैलेंद्र सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री राम प्रसाद मिश्रा जी, कोका कोला के वाइस प्रेसिडेंट PR सुश्री दिव्या राणा जी, लदानी ग्रुप के श्री SN लदानी जी, GC लदानी जी, MD लदानी जी, राकेश लदानी जी, विवेक लदानी जी, प्रदेश के हमारे औद्योगिक एवं अवस्थापना विकास के आयुक्त श्री मनोज कुमार सिंह जी, लदानी ग्रुप से जुड़े हुए सभी अन्य सदस्यगण और उपस्थित भाइयों बहनों, अमेठी जनपद में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रेरणा और मार्गदर्शन में इस नए निवेश के लिए मैं स्थानीय सांसद और जनप्रतिनिधियों को के साथ ही आप सभी अमेठी वासियों को हृदय से अभिनंदन करते हुए लदानी ग्रुप को बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। ये बॉटलिंग प्लांट प्रदेश सरकार की इन्वेस्टमेंट की उस पॉलिसी का हिस्सा है जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हम सबको प्रत्येक निवेश, रोजगार और बेहतरीन औद्योगिक वातावरण देने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी आबादी के राज्य उत्तर प्रदेश में प्रारंभ किया गया है। हम सब जानते हैं उत्तर प्रदेश देश की आबादी का सबसे बड़ा राज्य है और सबसे बड़ी आबादी के इस राज्य में जो यहां की आवश्यकताएं थी 2017 के पहले, ये सब सपने हुआ करते थे। उत्तर प्रदेश में निवेश होगा, ये लोगों के लिए कल्पना थी, लेकिन 2017 में डबल इंजन की सरकार आने के बाद आज उत्तर प्रदेश देश के अंदर निवेश के सबसे अच्छे डेस्टिनेशन के रूप में अपनी एक पहचान बना रहा है। कितना परिवर्तन होता है जब हम लोगों ने पहला इन्वेस्टर समिट आयोजित करने का निर्णय लिया था फरवरी 2018 में। उस समय हमारी जो टीम थी उसने प्रदेश के अंदर निवेश का कुल जो लक्ष्य रखा था वह मात्र 20,000 करोड़ रुपए का रखा था। तो मैं उन पे एक बार नाराज हुआ था। मैंने कहा भी इतनी बड़ी आबादी का राज्य और केवल 20,000 करोड़ की आप निवेश की बात करते हैं। तो उन्होंने कहा कौन यूपी में आएगा निवेश करने के लिए। मैंने कहा भी यूपी के बारे में क्या इतनी खराब धारणा है और क्या एक वर्ष सरकार होने के बाद भी हम इस धारणा को बदल नहीं पा रहे हैं। तो कहा साहब बहुत है 20,000 करोड़। मैंने कहा भी नहीं, लोअर लिमिट इसकी 2 लाख करोड़ का रखो। तो वे हंसने लग गए थे। वे हंसे थे कि 2 लाख करोड़ का निवेश कौन करेगा, कहां से आएगा। और सचमुच जब हम लोग देश के अंदर अलग अलग स्थानों पर गए, लोगों से बातचीत शुरू हुई, तो हर एक जगह से यही बात कही जाती थी कि हम लोग तो बहुत निराश होकर के उत्तर प्रदेश से निकले हैं, हम दोबारा आना नहीं चाहते। लेकिन इधर हमने सुना है कि कुछ काफी सुधार हो रहा है और हम भी सुधार का हिस्सा बनना चाहते हैं। तो मैंने कहा अगर आप भी बनना चाहते हैं, देश के हर बड़े उद्यमी से मैं कहता था, तो आप हमारे इन्वेस्टर समिट में आइए। उत्तर प्रदेश शासन ने प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, भारत सरकार के मार्गदर्शन में जो रिफॉर्म किए हैं, जो नई पॉलिसीज हमारी आई है, इस पॉलिसी के दायरे में रहकर के आप निवेश करिए। आपके निवेश और आपकी सुरक्षा की गारंटी हम देंगे।
और भाइयों बहनों, आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हमारा पहला इन्वेस्टर समिट जब 2018 में संपन्न हुआ था, हमें लगभग 4.25 लाख करोड़ रुपए का निवेश का प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। लेकिन ठीक 5 वर्ष के बाद जब हम लोगों ने इस वर्ष फरवरी में फिर से अपना ग्लोबल इन्वेस्टर समिट किया, तो इस बार हमें जो 20,000 की राशि की बात हमारे सहयोगी पहले कहते थे, जो हमें पहले इन्वेस्टर समिट में प्रस्ताव 5.25 लाख करोड़ के मिले थे, इस बार इनकी संख्या बढ़ करके उत्तर प्रदेश में लगभग अब तक 38 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव हमें प्राप्त हुए हैं। इसके लिए हमें बहुत सारे परिवर्तन करने पड़े थे। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में व्यापक सुधार लाना पड़ा था, रिफॉर्म करने पड़े थे, सेक्टोरियल पॉलिसीज बनानी पड़ी थी, प्रदेश के अंदर लैंड बैंक बनाना पड़ा था, कानून व्यवस्था और सुरक्षा का एक बेहतर वातावरण देना पड़ा था। इसके लिए अनेक कदम उठाए गए और आज परिणाम है। उत्तर प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी आपने देखा होगा कितनी तेजी के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर में आज के दिन पर उत्तर प्रदेश को प्रधानमंत्री जी ने स्वयं उत्तर प्रदेश को एक्सप्रेसवे प्रदेश के रूप में उत्तर प्रदेश को संबोधित किया। 6 वर्तमान एक्सप्रेसवे के साथ ही 7 नए एक्सप्रेस हाईवेज के साथ उत्तर प्रदेश वर्तमान में कार्य कर रहा है। ईस्टर्न एंड वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर उत्तर प्रदेश से होकर के जा रहा है, उसका जंक्शन भी उत्तर प्रदेश में जेवर के पास है। 2017 के पहले उत्तर प्रदेश में मात्र 2 एयरपोर्ट क्रियाशील थे, आज के दिन पर उत्तर प्रदेश में 9 एयरपोर्ट हमारे क्रियाशील हैं। एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट हम लोग जेवर में बना रहे हैं, जो फरवरी 2024 में पहला रनवे उसका कार्य करना प्रारंभ कर देगा। कानून व्यवस्था बेहतर होती है तो परिणाम कैसे सामने आते हैं, ये प्रदेश के अंदर पर्यटन की बढ़ती हुई इन नई संभावनाओं को देखकर के अंदाजा लगा सकते हैं। 2017 में जिस प्रदेश में मात्र 3 करोड़ घरेलू और विदेशी पर्यटक आते थे, आज उसी प्रदेश में संख्या 32 करोड़ पार कर चुकी है और लगातार इसमें बढ़ोतरी हो रही है। और मैं आज इसी बात के लिए आश्वस्त करने के लिए आया हूं। यहां पे SLMG बेवरेजेस ने जो या बॉटलिंग प्लांट की स्थापना करके यहां पर अमेठी को जो एक नया उपहार दिया है निवेश का, दशकों से यहां पे औद्योगिक परिक्षेत्र चिन्हित हुआ था, लेकिन पहले की सरकारों के सामने विकास का कोई भी एजेंडा नहीं था। उन्होंने विकास को बहुत संकुचित दायरे में रह करके सीमित कर दिया था। वे जातिवाद के नाम पर परिवारवाद को बढ़ावा देते थे। उन्होंने सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करके रख दिया था। समाज में वर्ग संघर्ष की स्थिति पैदा करने का कुत्सित प्रयास किया था। तो जो व्यक्ति परिवारवाद में और सामाजिक वैमनस्यता में ही जिसका ज्यादा समय खर्च हो रहा होगा, उस व्यक्ति के पास कहां से फुर्सत होगी कि वह विकास के बारे में सोचेगा, निवेश के बारे में सोचेगा, बेहतर कानून व्यवस्था के बारे में सोचेगा। और उत्तर प्रदेश दुर्भाग्य से इन्हीं लोगों की कुदृष्टि का इस शिकार बना था। लेकिन आज इससे उभर करके नए नए निवेश उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं। डेवलपमेंट का ऐसा कोई कार्य नहीं जो आज उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार न कर रही हो, और आज उसी का परिणाम है कि इस नए बॉटलिंग प्लांट ने निवेश की एक नई गति दी है। और जहां पर यह एक नया बॉटलिंग प्लांट न केवल निवेश के लिए बल्कि स्थानीय स्तर पर नौजवानों के लिए रोजगार के भी एक बेहतरीन गंतव्य के लिए ये जाना जाएगा, बल्कि
इसके माध्यम से स्थानीय स्तर पर, मुझे अभी लदानी जी बता रहे थे कि स्थानीय ITI, पॉलिटेक्निक या स्थानीय संस्थानों में जो छात्र अध्ययन कर रहे हैं, उन्हीं छात्रों को यहां हम ट्रेनिंग के साथ जोड़ करके एक इंस्टीट्यूट को यहां पे डेवलप करेंगे। और मैं उनसे कहना चाहूंगा कि एक अवसर है जब हम PM इंटर्नशिप स्कीम और CM इंटर्नशिप स्कीम का लाभ ले सकते हैं। कोई भी उद्योग जो इस प्रकार के नौजवानों को अपने साथ जोड़ेगा, आधा मानदेय उद्योग को देना पड़ेगा और आधा मानदेय 1 वर्ष की ट्रेनिंग के लिए स्वयं सरकार उन्हें उपलब्ध करवाएगी। और इस स्कीम का लाभ अगर कोई भी उद्यम लेता है तो हमारे यूथ के पास अनुभव होगा, उसको कहीं भी प्लेसमेंट की एक नई सुविधा प्राप्त होगी, लेकिन साथ साथ उद्यम को भी अपनी रुचि और अपनी पसंद के योग्य मैन पावर की उपलब्धता उनके सामने यहां पर स्थानीय स्तर पर ही उन्हें उपलब्ध होती हुई दिखाई देगी। बहुत शीघ्र हम लोग लगभग 2000 करोड़ रुपए के नए निवेश के प्रस्ताव आपके इस अमेठी में और लेकर के आने वाले हैं। यूपी सीडा के द्वारा जो यहां पर इस औद्योगिक परिक्षेत्र में भूमि आरक्षित की गई है, उस आरक्षित भूमि में नए प्रस्ताव भी हमें प्राप्त हुए हैं और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के इन प्रस्तावों को ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के माध्यम से हम लोग तेजी के साथ आगे बढ़ाना चाहते हैं। जो यहां की लोकप्रिय सांसद और माननीय केंद्रीय मंत्री जी ने जो बात कही है, पूर्वांचल एक्सप्रेस हो या बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे, गंगा एक्सप्रेस वे हो या फिर अन्य किसी भी एक्सप्रेस हाईवे पर, हम लोगों ने औद्योगिक निवेश के नए क्लस्टर विकसित करने के एक नए कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि कानपुर से लेकर के झांसी के बीच 38,000 एकड़ भूमि पर एक नए औद्योगिक शहर के निर्माण की कार्रवाई को भी बसाने की कार्रवाई हमने प्रारंभ की है। आप आश्चर्य करेंगे कि नोएडा को बसाने में और नोएडा को स्थापित करने में 46 वर्ष लगे। कुल 35,000 एकड़ भूमि हम लोगों ने यहां पर अब तक अर्जित की है, जिसमें टाउनशिप भी है और निवेश भी है। निवेश के लिए वहां पर औद्योगिक निवेश के लिए भी भूमि वहां पे आरक्षित की गई। लेकिन बुंदेलखंड, झांसी बुंदेलखंड औद्योगिक क्षेत्र में पहले ही फेज में हम लोग 38,000 एकड़ भूमि को लेकर के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। वहां एक नया एयरपोर्ट भी बनाएंगे, वहां पर हमारी बेहतरीन कनेक्टिविटी बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की भी है, कानपुर झांसी हाईवे की भी है और भी अन्य अच्छे बेहतरीन वहां पे कनेक्टिविटी की हम लोगों ने व्यवस्था दी है। मुझे पूरा विश्वास है कि इसका लाभ उत्तर प्रदेश में निवेश करने वाले सभी हमारे निवेशक गण लेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश का पहला इनलैंड वाटरवे वाराणसी से हल्दिया के बीच में दिया है। यह क्रियाशील हो चुका है। उत्तर प्रदेश सरकार वर्तमान में इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी के गठन की कार्रवाई राज्य स्तर पर भी कर रही है। उत्तर प्रदेश में जल मार्गों के विकास के लिए हमारी सदा नीरा नदियां, पर्याप्त जल राशि इनमें साल भर रहता है। इनमें जल मार्ग को भी हम इनके माध्यम से यहां से एक्सपोर्ट के एक नए हब के रूप में स्थापित करने की कार्रवाई को आगे बढ़ाने का कार्य कर पाएंगे। इस विश्वास के साथ जितना भी लैंड बैंक हमें उपलब्ध होगा, जहां हम इसका उपयोग निवेश और रोजगार के लिए करेंगे, वहीं साथ ही साथ प्रदेश के अंदर निवेश करने वाले हर निवेशक को मैं इस बात के लिए आश्वस्त करना चाहता हूं कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में देश का सबसे बड़ा निवेश मित्र प्लेटफॉर्म उत्तर प्रदेश सरकार उपलब्ध करवा रही है। 430 से अधिक एनओसीज केवल एक जगह आवेदन करने से उन्हें प्राप्त हो जाएंगे। प्रदेश सरकार के साथ निवेश के किसी भी क्षेत्र में निवेश करने वाले किसी भी निवेशक को एमओयू के साथ ही निवेश सारथी पोर्टल के माध्यम से उसकी निश्चित मॉनिटरिंग होगी और निवेश करने के उपरांत भी ऑनलाइन इंसेंटिव के साथ
उन्हें जोड़ने की पूरी प्रतिबद्धता के साथ राज्य सरकार कार्य कर रही है। इसलिए मैं हर निवेशक को इस बात के लिए आश्वस्त करूंगा कि प्रदेश में निवेश की गारंटी आपकी होगी, लेकिन पूंजी की सुरक्षा और आपकी सुरक्षा की गारंटी सरकार की होगी। इस विश्वास के साथ लधानी परिवार को मैं इस निवेश के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं। स्थानीय नागरिकों को जो इस प्रकार के निवेश का स्वागत करते हैं, उसे प्रोत्साहित करते हैं, उनका अभिनंदन करता हूं। और माननीय जनप्रतिनिधियों का जो सकारात्मक सहयोग इन कार्यों के लिए मिलता है, उनको भी हृदय से धन्यवाद देते हुए आप सबके प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। एक बार फिर से इस बेहतरीन निवेश के लिए लधानी परिवार को हृदय से बधाई और शुभकामनाएं। जय हिंद। धन्यवाद माननीय, आपके प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए हम हृदय से आभारी हैं। आपने अपने व्यस्ततम कार्यक्रम में से हमें समय दिया। आपका आशीर्वाद निश्चित रूप से हमारे संकल्पों को सिद्धि प्रदान करेगा और ये प्लांट अमेठी में नई आर्थिक संभावनाओं के साथ इसकी प्रगति और विकास में अपना सहयोग देगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।